द फोर्थ डायमेंशन ऑफ लाइफ, रहस्य चौथे डायमेंशन का जहां पूरी सृष्टि है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे द फोर्थ डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। ये वीडियो शुरू करते हैं। साइंस ऑन सोल, डेथ एंड लाइफ। एक आयाम से दूसरे आयाम, वर्तमान से भूतकाल में, लोक से परलोक, कुछ ऐसी यात्राएं अपने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो अगर कहा जाए कि जीवन के बाद एक चौथा आयाम या फोर्थ डायमेंशन भी है तो आप शायद चौंक जाएंगे। लेकिन ये एक वास्तविकता है जिसका जिक्र किया है कई योगियों ने। इस चौथे आयाम को समझने से पहले जानते हैं कि जीवन के तीन आयाम क्या हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों के आधार माने तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही तीन आयाम होते हैं। हम एक बार में एक आयाम से या ज़्यादा से ज़्यादा दो आयाम देख सकते हैं। तीसरा डायमेंशन हमारी समझ से परे होता है, या यूं कहें कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इस बात को महान संत और योगी देवराहा बाबा ने विस्तार से समझाया है। वह कहते हैं, विज्ञान बताता है कि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें सिर्फ तीन दिशाओं का पता चलता है, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर और आगे से पीछे। लेकिन साइंस का ये भी मानना है कि इन दिशाओं या आयामों के अलावा कुछ और विस्तार या बीमा भी हो सकते हैं। अपनी बात को समझाते हुए योगी राय देवराहा बाबा कहते हैं, विज्ञान ने इस रहस्य को भी सुलझाने का प्रयास किया कि वर्तमान में भूत और भविष्य का क्या है। माना जाना चाहिए कि जो घटना एक बार हुई वह अमर होगी, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भूतकाल की घटना को हमेशा देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिकों ऐसे तारों की उन स्थितियों को देख रहे हैं जो आज से 2-3 हजार साल पहले थी। उनकी किरणें पृथ्वी तक आने में हजारों साल लग गए। वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण भी हासिल कर लिए हैं कि ये तारे नष्ट हो गए हैं। इस तर्क को आधार मानकर आगे बढ़े तो बेहद हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। मसलन आज तक का पूरा मानव इतिहास देखा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो भूतकाल को देख ले। जवाब है योगी। एक योगी अपने अंतर्मन को मस्तिष्क से अलग कर उसे अचेतन से जोड़ता है और 3 आयाम वाले संसार का मनुष्य 4 आयाम वाले संसार में प्रवेश पा सकता है। विज्ञान का मानना है कि यदि 4 आयाम वाला कोई संसार है तो उसमें न सिर्फ मानवता का बल्कि पूरे विश्व का इतिहास देखा जा सकता है। अब समझते हैं अध्यात्म के नजरिए से जीवन के 3 आयाम। ये 3 आयाम हैं मनोजागृति, आत्म जागृति और आध्यात्मिक जागृति। वैदिक विषयों के जानकर मनोज कपूर कहते हैं, मन चंचल होता है, कभी मन उदास है तो कभी प्रसन्न और कभी व्याकुल। मन को नियंत्रण कर लिया तो मनोजागृति होगी। मनोजागृति के बाद इंसान खुद का विश्लेषण करता है, उसे अपनी पसंद नापसंद और हर पहलू की जानकारी होती है। दूसरे शब्दों में इसे स्वरूप को जानना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इन 2 आयामों पर पहुंच जाता है तो वह तीसरे आयाम यानी आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद योगी चौथे आयाम का फोर्थ डायमेंशन की ओर बढ़ता है। संत देवराहा बाबा भी अपनी किताब देव ज्योति में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। वह कहते हैं, जोगी जब चित्त की वृत्तियों को अपने काबू में कर लेता है तो वह चौथी बीमा वाले संसार में प्रवेश करता है। इस शक्ति के बल पर वह संसारिक मानव की दृष्टि से अदृश्य या इनविजिबल हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चतुर्ब्रह्म जगत में ना तो अंधेरा है ना सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, वहाँ शून्य का राज्य होता है। वह कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। वहाँ उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाएं उसी तेजी से आती जाती हैं जैसे हमारे स्टेशनों पर ट्रेनें आती हैं। वहाँ सर्जन और प्रलय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। एक 4D दुनिया में प्रक्रिया और काल अव्यक्त और आकार रहित बन जाते हैं। लगता है जैसे सभी ब्रह्मांड वहाँ अजन्मे हैं।
4 आयामों वाले इस संसार का ये विवरण अधूरा है, क्योंकि 3 आयाम वाले संसार में रहने वाले लोगों के शब्दों में इसे पूरी तरह बताना संभव ही नहीं है। ये तो अनुभूति का विषय है। योगी अगर अपनी शक्ति से अदृश्य हो जाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वे फोर डायमेंशनल वर्ल्ड में डाले जाते हैं। आम इंसान इन सब चीज़ों को उतना ही समझ पाता है जितना जन्म मृत्यु की परिभाषा के बीच आ पाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो योगी भूत और भविष्य की सारी घटनाएं देखने और दिखाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, क्या 4D में जाने का कोई प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है? एक वास्तविक घटना का जिक्र करते हुए देवरा बाबा ने बताया है, 70 के दशक में अमेरिका में एक शख्स ने अपने दोस्तों से कहा कि उसने अधिक श्रेष्ठ जीवन हासिल कर लिया है और वह समाधि लगाने जा रहा है। आत्मा की अपने इस शरीर में दोबारा लौटाने की कोई इच्छा नहीं है। ये अधिक श्रेष्ठ जीवन शायद चौथा आयाम ही था। 3D दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए 4D दुनिया हमेशा दिलचस्पी और कौतूहल का विषय रहेगी। ये सिर्फ योगियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद जीवात्मा इस चौथे स्तर का अनुभव करती है। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अवेदानंद ने अपनी किताब मृत्यु के पार में लिखते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा इस संसार को छोड़ जिस असुर लोक में जाती है, वहाँ चैतन्य लोक एक अन्य स्तर पर है। हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन चौथा डायमेंशन भी है जो संसारिक विषयों और इंद्रियों की समझ के बाहर है। वहां पृथ्वी या किसी ग्रह नक्षत्र की गति का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना झलक हासिल किए उस स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे ही 4th डायमेंशन कहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या इसी रहस्य में चौथे आयाम में? जवाब बिल्कुल साधारण है। आत्मा संसार के इन 3 स्वरों को तोड़कर चौथे स्तर में विराजमान होती है। अवश्य ही तीसरे स्तर का चौथे स्तर से कोई संपर्क रहता है, जैसे चक्के के अंदर चक्का। विज्ञान से हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अनुकोश लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन हम इस गति को महसूस नहीं कर सकते। स्वामी अवेदानंद आगे कहते हैं, मन को जब इंद्रियों और सांसारिक चीजों से अलग कर स्थिर भाव से बैठा जाए तो चतुर्थ स्तर की अचंचल अवस्था को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको जो हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी।